लोकेशन बड़ी मस्त लगी मुझे। राइट पीछे फोटोशूट जहाँ चल रहा है यहाँ हम भी चलेंगे। यहाँ पर दीवाने आम तो एक बात तो है यार, आमेर फोर्ट इज ब्यूटीफुल। फैंस टू गेट मैरिड कैलिफोर्निया। जैगर्ड फोर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है। ये देखो यहीं से ये सारे जो है पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यहीं पे है वो सारे फोर्ट वगैरह जो भी सिनेरियो है। सो गाइस मैं नहा चुका हूँ, नहा के फ्रेश हो चुका हूँ और अब मैं नाश्ता करूँगा। तो बेसिकली मैं होटल के यहाँ पे छत पे हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पहाड़ियाँ हैं पूरी। राइट तो यहीं पे पास में ही है जयगढ़ फोर्ट, राइट अपना आमेर फोर्ट और जो हवा महल वगैरह है इस होटल के पास में ही है। तो यहाँ पे इस होटल की जो छत है ना यार, इससे व्यू बड़ा मस्त है, आप देख सकते हो चारों तरफ का। तो वो एक सिनेरियो है और अब मैं वहाँ पे जाऊँगा और जा कर के अपनी स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग। तो चलो चलते हैं। सो गाइस मैं हो गया रेडी और चलिए फटाफट से चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम कहाँ जा सकते हैं? आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल या जहाँ भी हो सकता है। चलिए ये देखते हैं। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनकी तरफ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ पूछ के कि किस तरीके से जाना है। तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे आप जा सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं सोच रहा हूँ वो ये कि नॉर्मल जैसे हम किसी भी सिटी में ट्रैवल करते हैं अपनी सिटी में, उस तरीके से जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उसकी हेल्प से जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सीधा सीधा कह रहा था भाई, तो इधर से है क्या रास्ता? भी फैमिली के साथ आप कभी घूमने आओ तो इन दैट केस कैब बुक कर लेनी चाहिए। राइट 2-3 जने हो तो ऑटो बुक कर लेना चाहिए। राइट तो वहाँ पे आपको सही चीज़ पड़ जाती है। लेकिन अगर अकेला बंदा है वो ऑटो बुक करके घूमेगा तो आपसे 1000 रुपये 800 रुपये के आसपास ले लेगा वो घुमाने के कुछ जगह। तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है अंकल। सो गाइस देखो ये चीज़ होती है जब आप कहीं नई जगह जाते हो, आपको पता नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों से पूछ के, थोड़ा सा गूगल की हेल्प लेके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना होता है और आप पहुँच ही जाते हो। और मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आमेर। यार एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ी हो गई। जो मैंने होटल बुक किया है वो होटल तो सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो होटल काफ़ी दूर है इन सारी अट्रैक्शन से। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो होटल बुक करो यहीं फोर्ट के आसपास, जल महल के आसपास। चाहे भले ही 300-400 रुपये महंगा मिल जाए, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा बहुत होगा। अब मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए वहाँ से होटल से यहाँ तक आने में। उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो होटल आसपास बुक करो, फ़ायदे में रहोगे, टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेगा। हालांकि अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो तो जो मुझे पता चला वो ये कि लो फ्लोर वाली AC बसेस चलती हैं राजस्थान टूरिज़्म की, गवर्नमेंट वाली बसेस, उनके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। मैं भी उसमें आया हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, काफ़ी दूर है बाकी चीज़ें। तो बेस्ट ये रहेगा कि होटल जो है यहीं बुक करो। मैं भी अब जब आगे जहाँ भी जाऊँगा तो ये देखूँगा कि जो मेन अट्रैक्शन है उसके आसपास जहाँ भी होटल हो विदिन 0.5 किलोमीटर रेंज के, उसी को बुक करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं। 1100-1200 रुपये का चार्ज है पर पर्सन हाथी पे जाने का। तो इतना ऊंचा तो ये है नहीं जो हाथी पे जाया जाए, खुद ही चल के चलते हैं यार, खुद ही जाने में अलग ही मज़ा आएगा। राइट कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा।
से घुमा दूंगा। ये वीडियो देखो और घूमो, क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो, राइट। आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे ज़्यादा जाके है ये, और यहाँ पे जो लेक है इसकी वजह से ठंडक काफ़ी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो अभी तो हमने टिकट भी नहीं लिया है एंट्री, यहाँ तक टिकट नहीं मिलता है, अंदर जा रहे हैं। अब देखते हैं टिकट कहाँ पे मिलता है, राइट। अब टिकट लेंगे। भाई टिकट वगैरह कहाँ से मिलता है? ऊपर ही है। और इधर क्या है? इधर से भी एंट्री है उधर वाली? नहीं, इधर से तो हाथी ऊपर। अच्छा हाथी। सो ये जो आप पीछे से देख रहे होंगे, यहाँ पीछे जब हम जाते हैं तो आगे जाके हाथी खड़े होते हैं। तो अगर आप हाथी पे आना चाहते हैं तो ये है हाथियों का रास्ता, वही आपको चार्जेस देने होंगे। तो डायरेक्टली आप देख सकते होंगे वहाँ सामने। दो जनों का या एक का? दो बैठो या एक, कोई बात नहीं। 1100 एक जने बैठो या 2 जने बैठो, वहाँ पे हाथी है, फिक्स प्राइस है 1100 रुपया वो आपसे लेते हैं। और उसके बाद आप हाथी पे बैठ के एक या 2 जने, एक बैठोगे तो भी 1100, 2 बैठोगे तो भी 1100, आप यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ, क्योंकि पैदल जाने का अपना अलग मज़ा है। गवर्नमेंट कराएगी। अच्छा, गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, टैक्स लेती है उसमें। तो ये यहाँ के लोकल लोग, कहीं भी जाओ तो ये बात याद रखो कि जो लोकल लोग हैं उनसे चीज़ें पूछो, वरना बाकी लोग तो ठगेंगे। और जो काम ना कर रहा हो उससे पूछो तो ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये है। सो देखो, अगर हाथियों पे नहीं जाओगे, पैदल जाओगे तो चढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन ये कि अपना पैदल चलने का भी अलग ही मज़ा है, वो भी लेना चाहिए। तो चलते जाओ, ऊपर चलते जाओ। अभी तो टिकट काउंटर तक भी नहीं पहुंचे हैं। अंकल ने तो दिल गार्डन कर दिया। लेट्स गो। चलिए, लगता है अब टिकट मिलने वाली जगह आने वाली है, राइट।
भाई ये लोकेशन क्या है पीछे वाली, ये लोकेशन बड़ी मस्त लगी मुझे। राइट पीछे फोटोशूट जहाँ चल रहा है यहाँ हम भी चलेंगे। हर तरफ बाउंड्री देख रहे हो ना पहाड़ों की। बताते हैं कि ये बेसिकली इसके प्रोटेक्शन के लिए है। राइट ये जो आमेर फोर्ट था इसके प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट है बाउंड्री वाला। इसका नाम है जयगढ़ फोर्ट। राइट जयगढ़ फोर्ट का काम था आमेर फोर्ट की प्रोटेक्शन करना। जयगढ़ फोर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है और उस तोप के बारे में बताते हैं कि उसका यूज़ आज तक एक ही बार किया गया है हिस्ट्री में और तकरीबन 30 किलोमीटर दूर तक वो तोप वार कर सकती है। तो जो जयगढ़ फोर्ट वाली वीडियो आएगी इसके बाद उसको ज़रूर देखना, मिस मत करना। उसमें उस तोप के बारे में भी दिखाऊंगा। मैं अब जाऊँगा जयगढ़ फोर्ट इसके बाद। तो उसमें बताते हैं कि तकरीबन एक ही बार यूज़ किया गया आज तक उसका, और उसका जो तोप का गोला है वो 30 किलोमीटर दूर तक जहाँ पर जाके गिरा था और 30 किलोमीटर दूर उसने बेसिकली एक लेक बना दिया था। इतना भयंकर विस्फोट उस तोप के गोले ने किया। और 30 किलोमीटर की मारक क्षमता एक तोप की होना बहुत बड़ी बात होती है। राइट तो और ये जो आप गुंबद देख रहे हो ना, छोटी छोटी गुंबदें आप देख रहे होंगे इस तरह से जो उठी उठी बीच बीच में है, इनमें बेसिकली क्या होता था ना, ड्रम वगैरह रखे जाते थे। पुराने टाइम में कोई ऐसा मोबाइल ऐसा तो होता नहीं था कि फ़ोन करके बताओ। तो बताते हैं कि बड़े बड़े ड्रम वगैरह रखे जाते थे जिनको बेसिकली अगर सेना कोई अटैक करती थी बाहर से तो जो सिपाही वगैरह होते थे जो भी है वो उसको बजा देते थे जिससे कि यहाँ पे पूरा अलर्ट जारी हो जाता था कि यहाँ पे अटैक वगैरह हुआ है। तो उस तरह से सिचुएशन के लिए हैंडल करने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरीके से है पूरा। राइट और बताते हैं ये पूरी जो बाउंड्री है राइट ये 12 किलोमीटर में फैली हुई है प्रोटेक्शन के लिए। तो चलो खैर फ़िलहाल तो आमेर फोर्ट जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। उसके भाई एक बात तो है यार, आमेर फोर्ट इज़ ब्यूटीफुल। राइट इसकी जो लोकेशन है अमेजिंग, मज़ा आता है पूरा आके। गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो जाएगा आपको यहाँ। चलाओगे तो अच्छा खासा चलने की आदत डाल लेना। पैदल आओगे तो अच्छा खासा चलना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रख के आना। Friends who got married in California. हाथियों का रास्ता अलग है, प्लेन वाला सीढ़ी वाला रास्ता अगर आप पैदल आते हैं तो है। राइट सांस तो चढ़ता ही है यार। यहाँ उससे उस ठंडक से महसूस हुई वरना बहुत गर्मी लग रही थी। देखो अब हम एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे आमेर फोर्ट के अंदर। राइट ये ऊपर है दीवाने आम, तो एक बार वहाँ चलते हैं और फिर दीवाने खास भी आपको दिखाएंगे। राइट इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मेन चौक है तो मैं ऊपर जाके बताऊँगा आपको क्या सिनेरियो है पूरा, एटलीस्ट जो मुझे पता है। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ आई कि इतने सारे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह इतने सारे यहाँ पे गेट वगैरह है बड़े बड़े, तो काफ़ी अटैक करना मुश्किल होता होगा। जिस तरीके की सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है यहाँ आमेर फोर्ट में, उस टाइम के हिसाब से ज़बरदस्त सिक्योरिटी है। अच्छा टिकट भी तो होंगे कहीं।